नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी अपने YouTube चैनल AP91 पर। 3% जाति आधारित आरक्षण रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा, देश में रोजगार की कमी नहीं। बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में लगातार पुलियों के गिरने की घटना को लेकर बिहार सरकार को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। और सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर पूरा वातावरण शिव भजन और बोल बम के जयकारों से हुआ गुंजायमान। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय में बिहार में नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं को दाखिले में 65% जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने की पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों पर नोटिस जारी किया है। इन पर सुनवाई सितंबर में की जाएगी। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय के पिछले महीने अपने आदेश में पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और राज्य की उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने की बिहार सरकार को अधिसूचना को रद्द कर दिया था। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से समाज के वंचित वर्ग को निराशा मिली है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी सरकार से आग्रह करेगी कि आरक्षण के मुद्दे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करें। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में लगातार गिर रहे पुलों के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश DYV चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका सुनवाई करते हुए इस मामले में राज्य सरकार, पुल निर्माण नगर लिमिटेड और NHAI को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 7 पीठों में पूरे सप्ताह चलने वाला लोक अदालत कल से शुरू हो गया है। यह लोक अदालत 3 अगस्त तक चलेगा। लोक अदालतों में आपसी समझौते के माध्यम से विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस अदालत में लंबित मामलों में कमी आएगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। श्री मंडाविया ने लोकसभा में कल एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि देश में नौकरियों की तो कोई कमी है नहीं, कि जो वर्तमान सरकार की नीतिगत हस्तक्षेप के कारण देश में बेरोजगारी दर कम होकर 3.2% हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्षों में बेरोजगारी दर प्रतिशत से भी नीचे आ जाएगी। श्री मंडाविया ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री के पैकेज में 5 साल की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल के अवसर प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि MSME क्षेत्र में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। श्री मांझी ने राज्यसभा में अपने लिखित उत्तर में बताया कि इस वर्ष 24 जुलाई तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म MSME रिपोर्ट के अनुसार 20 करोड़ 55 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के आवश्यक निर्देश जारी कर रही है। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया है। भोजपुरी अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन ने पिछले दिनों लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। उन्होंने कहा है कि भोजपुरी एक समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक भाषा है, इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। श्री रवि किशन ने कहा कि भोजपुरी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश के बड़े भूभाग में रहने वाली एक बड़ी आबादी की मातृभाषा है।